हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यू करेंगे और आज का जो टॉपिक होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे हम ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करें इसमें कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने 3 टाइप के पढ़े थे। एक था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करें तो एक मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की लेंथ कुछ दे रखी होगी और इसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे इसको चार्ज जो गिवन है मान लो +Q चार्ज है और इस पे हम सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे और ये मान के चलेंगे कि ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसका जो चार्ज है वो क्या है, dq चार्ज है। एक स्मॉल एलिमेंट चार्ज जो है वो क्या है, dq है और इस dq की वजह से, स्मॉल एलिमेंट की वजह से हमको एक पॉइंट है p, इस p पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। कहने का मतलब है हम बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल चार्ज dq एट पॉइंट P। तो यहाँ पे इस लेट कर लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस बिटवीन स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल चार्ज एंड पॉइंट P आर कंसिडर लेट कर लेते हैं। और ये जो स्मॉल एलिमेंट चार्ज होगा ये वेरी स्मॉल चार्ज है और इसको हम क्या कंसिडर करके चलेंगे, पॉइंट चार्ज कंसिडर करके चलेंगे। तो ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हम यूजिंग कूलॉम्स लॉ की हेल्प से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो कूलॉम्स लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो होता है E वेक्टर इक्वल्स टू KQ अपॉन R² होता है, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं E वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन R²। R कैप जो है यूनिट वेक्टर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल चार्ज dq, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको हम dE की फॉर्म में लिखेंगे। dE वेक्टर इक्वल्स टू k की फॉर्म में लिखते हैं तो k और चार्ज क्या है dq, k dq अपॉन R² एंड इनटू में क्या आएगा यहाँ पे R कैप, वेयर R कैप इज द यूनिट वेक्टर विच डिनोट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है और ये डायरेक्शन क्या होगी, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम बोलेंगे कि अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज अलोंग द दिस लाइन। मान लो ये O है तो OP लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी और इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। dE वेक्टर इक्वल्स टू k को हम क्या लिख सकते हैं 1/4πε0 और ये हो जाएगा dq अपॉन R²। तो इस ये भी हम लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये तो आ गया स्मॉल एलिमेंट की वजह से। अगर इस कंप्लीट लेंथ की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम छोटे छोटे वेरी स्मॉल एलिमेंट लेंगे, बहुत सारे एलिमेंट लेंगे और उन सभी स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो स्मॉल चार्ज होगा उन पे, उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उन सब का वेक्टर सम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि वेक्टर सम ऑफ ऑल स्मॉल, वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल चार्जेज। तो यहाँ पे पहले बात करें हम किसकी, इसको इंटीग्रेट करते हैं।
हमको पता है कि जब हम स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं और बाकी के जो एलिमेंट होंगे उनकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, तो ड्यू टू ऑल स्मॉल चार्जेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उन सब का वेक्टर सम करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं। यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि लिमिट जो होगी, जो स्मॉल एलिमेंट होगा उनके लिए टेंस टू 0 लेते हैं लिमिट, और इसको इंटीग्रेट जब करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, E वेक्टर इक्वल्स टू ये हो जाएगा dq अपॉन r स्क्वायर इंटू आर कैप हो जाएगा। और ये जो है ये कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और जब हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो हमको पता है, हमने लिखा था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होता है लैम्डा इक्वल्स होता है, स्मॉल एलिमेंट के लिए क्या लिखा था, dq अपॉन dl लिखा था। तो यहाँ से हम dq को क्या लिख सकते हैं, चार्ज को लैम्डा इंटू dl। तो यहाँ वैल्यू पुट करें तो E वेक्टर इक्वल्स टू, अब देखो लैम्डा कांस्टेंट है, लिख लेते हैं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। यहाँ पे लैम्डा कांस्टेंट है तो लैम्डा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं E वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dl अपॉन r स्क्वायर r कैप। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी को के कंसेप्ट को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। या हम बोलें कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें फर्स्ट जो है वो क्या है, लीनियर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। अब आता है सेकंड क्या होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे हम ड्यू टू कंटिन्यूस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हम एक कंसीडर कर लेते हैं कि एक सरफेस है और इसको जो चार्ज हमने यहाँ पे दिया है, जो चार्ज है वो कुछ इस तरह से मान लो टोटल चार्ज इसको Q चार्ज दे दिया है, ठीक है। और अगर हमको इसका एरिया पता नहीं है या चार्ज कंप्लीट चार्ज के बारे में कुछ पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस पे एक एलिमेंट ले लेंगे, एक सरफेस एरिया एलिमेंट ले लेंगे जिसका एरिया जो हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, dA, और इस पे जो चार्ज है स्मॉल है तो चार्ज क्या लेंगे कंसीडर, dQ चार्ज कंसीडर करेंगे। एरिया सरफेस की वजह से हम निकाल रहे हैं यहाँ पे एरिया की वजह से, तो क्या होगा यहाँ पे, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस स्मॉल चार्ज एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ये डिस्टेंस हम r ले लेते हैं तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कूलम्ब्स लॉ है वो क्या स्टेटमेंट है कूलम्ब्स लॉ का, हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज k q अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे k dq अपॉन डिस्टेंस r हो गया r स्क्वायर, और r कैप क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर अलोंग द दिस जॉइनिंग दिस लाइन। यहाँ पे k को हम क्या लिख सकते हैं, k को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर r कैप। ध्यान रखना r कैप जो है यहाँ पे क्या है, यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन को शो कर रहा है, किसकी डायरेक्शन को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को। दिस इज अलोंग द, मान लो ये पॉइंट O है तो अलोंग द OP लाइन। अब अगर हम ड्यू टू होल सरफेस, ड्यू टू होल चार्ज की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे
स्मॉल स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे और उन सब की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी उन सब का क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। तो किस तरह से करेंगे वेक्टर सम, यहाँ पे इंटीग्रेट करके करेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होल एरिया। तो ये तो पॉइंट चार्ज की वजह से हमने निकाला, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो ई वेक्टर क्या आएगा बताओ, ई वेक्टर आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, कॉमन आ जाएगा, अंदर जो है वो आएगा डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डी क्यू की बात करते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ा था, सिग्मा इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी ए फॉर स्मॉल एलिमेंट एरिया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और डी क्यू जो है यहाँ से क्या होगा, सिग्मा इंटू डी हो जाएगा, तो सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अब एक चीज़ और है, हमने ये पढ़ा था सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेंगे तो ई वेक्टर इक्वल्स टू क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब थर्ड जो आता है वो आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो थर्ड पे हम चलते हैं। अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करेंगे, जैसे मान लो एक 3D ऑब्जेक्ट है या हम बोले एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ले लिया हमने, और इसको हमने जो चार्ज दिया है वो इसके वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इस पे हम क्या करते हैं, ये एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं जिसका वॉल्यूम है dv और इसमें जो चार्ज है वो क्या है, dq है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो कि इस एलिमेंट से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे हम, तो हम सब यहाँ जो स्मॉल एलिमेंट है जिसका वॉल्यूम dv है, इस पे चार्ज dq है, तो इसको हम एज ए पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। और पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होता है, kq अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ड्यू टू स्मॉल चार्ज, डी वेक्टर क्या होगा, के चार्ज क्या है, dq अपॉन आर स्क्वायर डिस्टेंस, और यूनिट वेक्टर आर कैप, जो आर कैप होगा वो हम बोल सकते हैं अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये आर कैप हो जाएगा अलोंग दिस लाइन, ठीक है, अवे फ्रॉम द चार्ज। के को हम क्या लिख सकते हैं भाई, के जो है वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैक्यूम के लिए होता है ना, वैक्यूम या बोले हम एयर के लिए लेते हैं, और ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर हमने ले लिया, यहाँ पे आर स्क्वायर आर कैप हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला आएगा। अब हम बात करते हैं ड्यू टू होल वॉल्यूम जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट लेंगे और उन सब की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी उन सब का क्या करेंगे, वेक्टर सम करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होल वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे वेक्टर सम के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, ई वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा dq अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो हमने पढ़ा था रो इक्वल्स टू क्या था स्मॉल एलिमेंट के लिए dq अपॉन dv, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से dq क्या आएगा, dq हो जाएगा रो इंटू
dv, तो यहाँ लिख लेते हैं रो dv अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, और ये हमारे पास आ जाएगा ई वेक्टर इक्वल्स टू रो भी यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है कांस्टेंट, तो रो को बाहर ले लेते हैं यहाँ पे, तो रो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dv अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ये आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वजह से, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो 3 जो मेथड आए उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो पहला जो था वो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज, कंटिन्यूस लाइन चार्ज, उसको हमने लिखा था यहाँ पे क्या लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हमारे पास आया था dl अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। यहाँ पे हम जनरली L लिखा हुआ मिलेगा हमको लाइन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और अगर हम बात करें सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन की तो वहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या लिखा आएगा, या तो S लिखा आएगा या फिर A लिखा आएगा। इसका मतलब क्या है, ड्यू टू सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे वो इस तरह से हम लिख सकते हैं रो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे v dl अपॉन आर स्क्वायर dv अपॉन, यहाँ पे dA है, यहाँ पे क्या है dA, यहाँ पे dv अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। इस तरह से हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ये अगर हमको अच्छे से समझ में आता है तो आगे जो गॉस लॉ की हेल्प से हम डेरिवेशन करेंगे वहाँ पे हमको हेल्प मिलेगी। तो हमको अच्छे से समझना है कि किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये जो सिंपल डेरिवेशन है एक तरह से आगे के डेरिवेशन में हमको हेल्प मिलेगी कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हेल्प करता है। थैंक यू।